जुम्मे की नमाज अवैध घोषित की गई। आज राम मंदिर के फैसले के बाद इस देश की न्यायपालिका द्वारा एक और बेहद ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। धार भोजशाला में स्थित मां सरस्वती और मां वाग्देवी के मंदिर को लेकर अदालत में मामला चल रहा था। साल 2022 में इंदौर हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि पूरे भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर स्थल घोषित किया जाए। अदालत में यह तर्क दिया गया कि यहाँ मां वाग्य देवी और मां सरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित हैं और यह स्थान ऐतिहासिक रूप से संस्कृत शिक्षा का केंद्र रहा है, इसलिए यहाँ पूजा अर्चना का विशेष अधिकार हमें दिया जाए। यहाँ हर शुक्रवार को जिस तरह नमाज अदा की जाती है उसे अवैध घोषित किया गया है। आज राम मंदिर के बाद बहुत ही ऐतिहासिक फैसला इस देश की जुडिशरी ने दिया है और जिसमें मां सरस्वती, मां वाग्देवी का मंदिर जो धार भोजशाला में स्थित है उसका एक मामला यहाँ पे आया था। 2022 में इसकी रिट याचिका इंदौर हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी और ये मांग की गई थी कि भोजशाला का पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है। यहाँ माँ वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित रही है, माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित रही है। ये स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप दिया जाए। और यहाँ पे जिस ढंग से हर फ्राइडे को गलत ढंग से नमाज होती है ये इलीगल है, ASI एक्ट का उल्लंघन है, इसलिए यहाँ पे नमाज को रोका जाए और हमें पूजा पाठ का पूरा संपूर्ण अधिकार दिया जाए। इस रिट याचिका को आज 4 साल की लीगल लड़ाई के बाद ASI के 2100 पन्ने के सर्वे रिपोर्ट के बाद जो 98 डेज चला ASI के यहाँ पे सर्वे, आज इंदौर हाईकोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर का जो स्वरूप है, चरित्र है, वो भोजशाला का एक स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग, एक हिंदू मंदिर का चरित्र माना है। साथ ही साथ ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने इस मामले में जो ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी मां सरस्वती की प्रतिमा रखी हुई है उसको वापस लाने के लिए हमने जो सरकार को बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं उस पर सरकार को कहा है कि वो उस पर विचार करें कि उसको कैसे वापस लाया जा सकता है। यहाँ पे जो मुस्लिम पक्ष हमेशा हर फ्राइडे को नमाज अदा करता है, कोर्ट ने उस आदेश को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है और उनके जो नमाज के एक्शन हैं वो अब आज के बाद से जब तक इंदौर हाईकोर्ट का फैसला प्रभावी है वो नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष है उनको कहा है कि अगर वो मस्जिद के लिए कोई जगह चाहते हैं तो वो प्रत्यावेदन दे सकते हैं सरकार को और फिर सरकार उस प्रत्यावेदन को कंसिडर करके उनको अल्टरनेट लैंड देने पे विचार करेगी। 7/4/2003 का नोटिफिकेशन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, तो उसका जो सेकेंड पार्ट है जो वहाँ पे नमाज की इजाज़त देता है उसको आज हाई कोर्ट ने कम्प्लीटली रिजेक्ट किया। पूरी तरीके से वहाँ पे पूजा होगी क्योंकि नमाज का जो आदेश है उसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। जैन समाज की याचिका थी सलग चंद जैन की तरफ से, उसको उस याचिका को भी कोर्ट ने खारिज किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 ही ऐसी याचिकाएं हैं जिसको कोर्ट ने अलाउ किया है। जो हमारी लीड मैटर था हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस का, कोर्ट ने उस याचिका को आज पूर्णतः अलाउ किया है और साथ ही साथ जो दूसरी रिट याचिका इससे कनेक्टेड थी कुलदीप तिवारी की तरफ से, कोर्ट ने उस रिट याचिका को भी पूर्णतः अलाउ किया है। बाकी जो 4 याचिकाएं थी मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, काजी ज़कीउल्लाह की तरफ से, सलग चंद जैन की तरफ से, इन सारी रिट याचिकाओं को कोर्ट ने, अंतर सिंह की तरफ से, इन सारी रिट याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज किया है। अंतर सिंह के मामले में कोर्ट ने ये कहा क्योंकि हमने सारी रिट याचिकाएं यहाँ पे अलाउ कर दी हैं इसलिए अब उसमें कोई आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है।